जरूरत है कि हमारा हर भाई हर बहन एक दूसरे को सपोर्ट करने की सोचे और हंसते हंसते खुले मन से खुले विचारों से सोचे। जब तक हम अपने दिमाग के दरवाजे बंद रखेंगे, हमारे दिल के दरवाजे बंद रखेंगे, तो हमारे घर के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। अगर हमारे घर के दरवाजे हमें खुले रखने हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग और दिल के दरवाजे खुले रखो, अपना दिल बड़ा रखो, तभी ऊपर वाला भी कहेगा कि ये व्यक्ति, यह समाज, यह बिरादरी डिजर्व करती है और इस पर मेहरबानी होनी चाहिए, इसको इनाम मिलना चाहिए, इसको सम्मान मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्द मदद खुदा। अरे भाई आगे बढ़ो, पूरे समाज को संगठित करो, एक दूसरे से हाथ मिलाओ, एक दूसरे की कमियां निकालने में समय बर्बाद मत करो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, उसकी अच्छाई को देखो कि इसमें क्या अच्छाई है, इसकी कमी को भूल जाएं, इसकी अच्छाई को हम ग्रैब कर लें, इसकी अच्छाई को हम अपने अंदर समावेश कर लें, तो शायद हमारे अंदर की कमियां भी दूर हो जाएंगी। आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस देश के लिए काम करने की, इस समाज के लिए काम करने की। हम वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को आज याद कर रहे हैं, लेकिन उनके बल को, उनके शौर्य को हम नेगेटिविटी से कमजोर ना होने दें। सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आज की जो हमारी आवाज है, जो हमारी चुनौतियां हैं, आज का जो आगाज है, उसको हम दिल में रखें, तब हम आगे बढ़ें। क्योंकि आज हमारे अंदर कहीं कोई कमी है तो यही कमी है कि हम राजनीति में कम से कम भाग लेते हैं। अगर किसी को आवश्यकता होती है तो हम अपने घर में बैठ जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक भी क्षत्रिय, एक भी क्षत्राणी को घर नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है। राजनीति में आगे बढ़ गए, हर चीज में आगे बढ़ जाओगे, नौकरियों में भी तभी लगेंगे, कृषि में भी। कहीं हमें दूसरों के हाथ जब बुलाते हैं सम्मेलनों में मुख्य अतिथि बनाने के लिए, दूसरों के हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। आज दूसरों के हाथ इसलिए जोड़ने पड़ते हैं कि घर का जोगी जो ना, आन गांव का पीर, वो नहीं होना चाहिए। बुलाओ, सबको साथ लेकर चलो। एक बिरादरी से कोई राजनीति नहीं चलती, लेकिन आपका फर्ज है कि दूसरी बिरादरियों को जोड़ो और अपनी बिरादरी के अपने नेताओं को, अपने व्यापारियों को, अपने अफसरों को, अपने कृषकों को, अपने शिक्षकों को, अपने जो भी जिस भी क्षेत्र में हमारे महान व्यक्ति, हमारी हस्तियां काम कर रही हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं। और मुझे फक्र है कि मैंने 10 साल के कार्यकाल में अपनी तरफ से कोशिश करी है कि राजपूत समाज को हम आगे बढ़ाएं। बल्लभगढ़ में जो जगह महाराणा प्रताप भवन के लिए अलॉट करवाई, वो लगभग आज 15 करोड़ की जगह है, बिल्कुल सिविल सेक्रेटरीट के बराबर में, शहर के बीचों बीच, शहर के दिल में वो जगह है। आज अगर मैं नहीं होती, आपकी बेटी, आपकी बहन, अगर आप उसे एमएलए नहीं बनाते, तो क्या कोई और महाराणा प्रताप के लिए जगह दिलवा देता? कोई जगह नहीं दिलवाता। मुझे इस बात का भी कोई मलाल नहीं होता कि कोई मेरा नाम भी नहीं लेता कि शारदा राठौर ने 15 करोड़ की जगह दिलवाई। मुझे मलाल नहीं होता। मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि कम से कम मैं 10 साल विधायक रही तो एक काम मैं अपनी बिरादरी के लिए कर गई कि वो जमीन का टुकड़ा मैं दिलवा गई। मुझे मरते दम तक अपने ऊपर अफसोस नहीं होगा, मेरी आत्मा मुझे कहीं कचोटेगी नहीं। और अब जो सारे भाई मिलके वो बना रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने एक एक भाई का, बहन का, जो किसी भी रूप में क्षत्रिय समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो संगठन तो चाहे जितने भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे को सहयोग करो, कंट्रोल मत करो। कंट्रोल कोई किसी से नहीं होता, अपने बच्चे भी कंट्रोल नहीं होते, लेकिन हम एक दूसरे का सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, सकारात्मक अपनी सोच रखें। और मुझे तो वो शेर हमेशा याद आता है, जब भी कोई मन में दुख आता है, किसी बात को लेकर कहीं कोई किसी से तकलीफ पहुंचती है, तो मैं तो वो शेर एक याद कर लेती हूँ कि कुछ इस तरह जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आशा मैंने जिंदगी को कर लिया कि कुछ से माफी मांग ली, कुछ को माफ कर दिया। तो भाई कोई बात भी हो तो दिमाग से निकाल दो और अब कोशिश ये करो कि ऐसी बातें ना हो। हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो भी महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पे चल के, जैसे महाराणा प्रताप ने मोहम्मद गौरी को माफ किया था, सबसे बड़ी क्षत्रिय की पहचान
ये है कि वो माफ करना जानता है, क्षत्रिय त्याग करना जानता है, क्षत्रिय दूसरों की तकलीफ अपने ऊपर लेना जानता है। तो आज हमारे नौजवानों में कहीं किसी भी किस्म की काबिलियत की कमी नहीं है। और मैं पृथ्वीराज चौहान जी के तो यही कहूंगी अपने वीर सम्राट के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, कि ऐसे लोग धरती पर कभी कभार पैदा होते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैं तो सल्यूट करती हूँ वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को, महाराणा प्रताप जी को, और आप सबको, अपने समाज को, कि जिसकी बदौलत हम राजनीति में भी हैं और गर्व से हम सीना तान के नजरें झुकाकर नहीं, नजरें उठाकर कहते हैं कि हाँ हम क्षत्रिय हैं। मेरी अगर राजनीति में भी पहचान है तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूतों की लड़की हूँ, तो कोई पूछेगा। और अगर अपना समाज साथ नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। भाई मेरे संग तो कोई लगे ना लगे, मैं आपके संग हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ। और मुझे भी 2 बार चुनाव लड़ी हूँ। मेरे समाज के, चाहे कोई किसी भी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, ये बैठे राजा राम जी, मुझे मन से नहीं कहना चाहिए, किसी भी पार्टी के हमारे राजपूत भाई बहन रहे, उन्होंने दिल खोल के तन मन धन से मेरी मदद करी है, तन मन धन से। इसलिए मैं छोटी मोटी बात कहीं कोई भी होती है ना, मैं दिल से नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पता है जब बड़ा परिवार होता है, जब ज्यादा बर्तन होते हैं जिस रसोई में, तो बर्तन आपस में बजेंगे भी, थोड़ी सी आवाज भी आएगी, लेकिन इससे हमारी कोई कमजोरी जाहिर नहीं होती है। जब जरूरत हो तब हम सब एक हैं। जैसे हम हिंदुस्तानी आपस में लड़ते रहते हैं ना, और बात आती है पाकिस्तान की, तो सारा हिंदुस्तान एक हो जाता है। आज क्रिकेट मैच है, सारा हिंदुस्तान एक मिलेगा। इसी तरह क्षत्रिय हम लड़ते रहते हैं आपस में, कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी और से लड़ाई की बात आती है, जब कहीं हार जीत की बात आती है, सारा समाज एक होता है। इसके लिए मैं समाज को सल्यूट करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आप कहीं से भी कमजोर नहीं हैं। आपको अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है, और कहीं से भी अपने आप को छोटा है, किसी से कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं क्षत्रियों को आरक्षण चाहिए। भाई मैं तो इस आरक्षण के बहुत खिलाफ हूँ। जिनको आरक्षण मिल रहा है उनका भी बंद होना चाहिए, और हम तो वही ओबीसी में, एससी-बीसी में हम नहीं आना चाहते, हम जनरल में रहना चाहते हैं, और अपनी काबिलियत का लोका हम बनवाना चाहते हैं। हम क्यों अपनी बिरादरी बदलें, हम क्यों अपनी पहचान बदलें, हम जनरल में रहेंगे। जब ऊपर वाले ने हमें राजपूत बनाया है तो राजपूत ओबीसी या एससी क्यों बने, हम तो क्षत्रिय ही रहेंगे। सबसे ऊपर वाले ने बनाया, तो हम अपने आप को नीचा क्यों करें। हम मेहनत के दम पे, अपनी एकता के दम पे, काबिलियत के दम पे आगे बढ़ के दिखाएंगे। हमें किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। जो आरक्षण जिनको मिल रहा है हम उसका भी विरोध करते हैं। तो मैं तो अपने नौजवान भाइयों को कहना चाहती हूँ कि युवा राजपूताना संगठन जब भी हमारी कहीं भी आवश्यकता समझता है, या राजपूतों का कोई भी संगठन अगर हमारी कहीं जरूरत समझता है, तो आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी आपको खड़ी नजर आएगी, पीछे हटी नजर नहीं आएगी। आपके मान सम्मान को, आपकी आन बान शान को कभी गिरने नहीं देगी, आपके नाम को ये कभी नीचा नहीं होने देगी, और आप भी अपने आप को बहुत ऊपर ले जाइए। बुलंदियां, कामयाबियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपके लिए ऊपर वाला रास्ते खोले हुए हैं। नौजवानों से एक ही बात कहूंगी कि उठो, छलांग लगा के आकाश को छू लो, उठो, छलांग लगा के आकाश को छू लो। तुम सबल हो, समर्थ हो, यह बात ना भूलो। तुम सबल हो, समर्थ हो, यह बात ना भूलो। जय हिंद, जय क्षत्रिय, जय पृथ्वीराज चौहान। सफेद रंग की स्कॉर्पियो कोई बाहर खड़ी है, 8982 अंबुजू की गाड़ी फंसी पड़ी है, लोकेस्ट है, वो अपने हटा लें। धन्यवाद। एक हमारे जेपी भाटी एडवोकेट जी आए।
बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति छोटी नन्ही बालिकाओं द्वारा। लोकेश राजपूत, कृपया आप मंच पर आए, आपका भी सम्मान हम लोग करना चाहते हैं। और ऐसी प्रतिभा के लिए मैं अध्यक्ष जी, आप भी महेंद्र सिंह तंवर जी, आप भी राजेश रावत जी, आप सभी एक बार कृपया मंच पर आए। धर्मपाल जी आप भी एक बार आ जाए। लक्ष्मी राज जी आप भी प्लीज। महाराज मुकुंद जी आ जाइए प्लीज, आ जाइए। स्टेज पे पहुंचने के लिए लोकेश राजपूत जी ने बहुत मेहनत की है, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ये लहरों से टक्कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, फिसलती दीवार चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सुंदर सम्मान हमारे लोकेश राजपूत जी को समस्त समाज की ओर से दिया गया। और हमारे बीच में हमारे ही समाज के एक सिंगर हैं। समय अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और कुछ हमारे वक्ता बीच में हैं, उनको सुनना बहुत आवश्यक है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे शिवम सिंह, अखिलेश चौहान बहुत अच्छे सिंगर हैं। पिछली बार भी इन्होंने आज ही के इस कार्यक्रम में ओरी चिड़िया नाम से एक बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। आज अपनी प्रस्तुति लेकर फिर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप इनका तालियों से स्वागत करें। बहुत अच्छी प्रस्तुति इनकी है। पिछली बार भी ताली में गड़गड़ाहट सदन के अंदर गूंजी थी इनकी प्रस्तुति पर। वो सॉन्ग आप सबके लिए प्रस्तुत करेंगे। ओ